सर मुझे ये बताएं, थिएटर से शुरू की कहानी, एक्टर, कॉमेडियन, फिर उसके बाद आपका होस्टिंग चल रही है, साथ पॉडकास्ट चल रहा है, सारा सारा कुछ ही आप ट्राई कर रहे हैं या सब कुछ ही कर रहे हैं, वो किसी और रास्ते भी रोजी रख लो। नहीं बड़े और कम है कि तुसी मुजरा पढ़ लो, मतलब अच्छा, वो नहीं करना पूरा कर लो तुसी, और नहीं मैं कहता। मगर बाकी जो चीज़ें यार वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आप डेवलप करते रहते हैं। थिएटर तो मैंने इसलिए शुरू किया था बिकॉज मुझे एक्टिंग का शौक था। एक्टिंग के साथ साथ मुझे कोई आउटलेट नहीं मिलता था कि यार मैं कहाँ एक्टिंग करूँ। स्कूल कॉलेज में आप प्लेज वगैरह करते रहते थे तो वहाँ से एक अटेंशन का एक आपको होता था कि अच्छा यार दिस इज़ समथिंग आई एंजॉय। फिर जब मैंने थिएटर असल देखा था तो 90s में था। उस टाइम पे लाहौर के अंदर थिएटर जो था आपका इंग्लिश थिएटर कम होता था, पंजाबी थिएटर तो वैसे ही हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा। तो उस तरह फिर हमारे जो इक्का दुक्का स्कूल के प्लेज वगैरह हुए थे उसके अंदर फिर ज़रा मालूम हुआ कि जी कुछ दूसरे कॉलेज के बच्चे और मिल के एक इस तरह थिएटर वगैरह हो रहा है। मेरा आई थिंक पहला जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो थी आर्सेनिक एंड ओल्ड लेस, बड़ा मशहूर इंग्लिश प्ले है, उसके अंदर मैंने काम किया था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता थिएटर कंपनी अपनी बनाई और मैंने कहा चलो ये काम भी करके देखते हैं। अम्मा अब्बा से छुप के ज़रा करते थे, मगर फिर बड़ी जल्दी उनको पता लग गया कि यार ये कर रहा है। तो वहाँ से जब थोड़े से पैसे कमाए हमने, तो उस टाइम में मैंने थिएटर से कमाए थे कुछ 3,500-4 हज़ार रुपये। अच्छा, वो 90s में आप वाह 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 बच्चा 3,500-4 हज़ार रुपये कमा लिए। वहाँ से फिर मैंने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी थिएटर कंपनी वगैरह बनाई थी। तो हम लोग अपना ही थिएटर करते थे। सही। हम लोग कॉमेडी थिएटर ज़्यादा करते थे। उसी के अंदर फिर मैं वासी को भी मिला, फवाद को भी वहीं से मुलाकात हुई, हसी भाई से मुलाकात हुई, काफ़ी लोग उस टाइम पे, उमैर राना, हम लोग सारे लाहौर में हुआ करते थे। तो सारे मतलब थिएटर के लोग थे हम लोग। तो वहाँ से बस जर्नी शुरू की और लगे हुए हैं। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से बात करें तो ज़ाहिर है वो एक सिंगिंग एक था फैमिली के साथ। नहीं, सिंगिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन सब कुछ था फैमिली में। अच्छा। तो देखे ना, नाना हजूर जो थे वो डायरेक्टर थे, फिल्म मेकर थे, नानो सिंगर थी, मेरे अब्बा हजूर एक्टर थे, अम्मा भी गाती थी। तो वो एक पूरा पैकेज ही था, मतलब सब ने ही देखा। और प्लस और क्या होता है, मैंने जब आँखें खोली थी तो हमारे लिए ये चीज़ बड़ी नॉर्मल होती थी। और बल्कि मुझे अजीब लगता था जब मैं किसी दोस्त के घर जाता था तो वो सारे छुप छुप के, मतलब कि जी अच्छा दोस्त आए तो वो कोने में जाके बैठ गया। हमारे घर अल्लाह का शुक्र है रौनक रही हमेशा, लोगों का आना जाना, वो सारा कुछ। तो मुझे वो चीज़ नॉर्मल लगती थी। मुझे वो चीज़ नॉर्मल नहीं लगती थी कि जब मैं किसी घर गया तो दोस्त बेचारा कोने में बैठ के पानी पी के चलो भाई चलेगा। सही। तो हाँ, अपब्रिंगिंग का फ़र्क था मेरे में, मगर हमारे लिए आर्ट्स एंड कल्चर वॉज वेरी नॉर्मल। सही। हमें मौसीकी की तालीम अब्बा हज़ूर ने 8-9 साल की उम्र में स्टार्ट करवा दी थी कि रियाज वगैरह करो रही है वो सारा कुछ। तो उसके साथ साथ थिएटर मैंने आपको बताया कि स्कूल के अंदर किया था। मगर हमारे लिए पढ़ाई होती थी कि जी पहले अपना 3-4 घंटे पढ़ने के बाद फिर 2-3 घंटे आपने अपना आर्ट्स एंड क्राफ्ट को देने होते हैं। सही। तो हमारी ये अपब्रिंगिंग बड़ी थी इस तरह की। सही। सो कॉमेडी की तरफ ही जाना, क्या क्यों ऐसा आपको लगा कि यार कॉमेडी की तरफ ही चलते? या मेरे अब्बा से और अम्मा से दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। अच्छा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। दोनों बहुत ही क्विक विट थे। अब्बा तो बहुत ही ज़्यादा थे, अम्मा भी थी। तो एक वैसे ही क्योंकि कॉमेडी आप, मैं बिलीव करता हूँ कॉमेडी आप सिखाते नहीं कभी भी। कॉमेडी कोई भी सीख के नहीं आता, ये इनबिल्ट होती है आपके सराउंडिंग का, एक एनवायरनमेंट में आप होते हैं। अब जिस तरह फैसलाबादियों का एक अलग टोन है, वो सभी एक मतलब क्विक विट होती है किसी में। ये आपकी हमेशा आपकी सराउंडिंग से आती है। लोग किस तरह बात करते हैं, लोग किस तरह गम के अंदर से खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कॉमेडियन को कहते हैं बड़ा ऑब्जर्वर टाइप बंदा होता है। होते हैं बेचारे, काफ़ी डिस्टर्ब भी होते हैं। सही। जो कॉमेडियंस होते हैं वो बेचारे बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, इसलिए वो हर चीज़ को ह्यूमर से डिफेंड करते हैं। और ह्यूमर एक ऐसा एलिमेंट होता है कि आप ह्यूमर के साथ बड़ी चीज़ों के साथ आप गेट अवे भी कर जाते हैं। यू कैन आइदर डिफेंड योर सेल्फ, यू कैन आइदर प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और आप कहते हैं कि इससे पहले अगला कोई मेरी बेइज्जती करे, मैं अपनी बेइज्जती आप ही कर लेना, तो होंदास की कहना। सही। तो मेरे अब्बा भी बड़े ह्यूमरस थे, अम्मा भी बड़ी थी। और हमारा वैसे ही बिडन रोड में अब्बा हजूर का बचपना गुजरा सारा। तो हमारे कज़न्स वगैरह ये सारे कश्मीरी बट। सही। अद्धे जोक्स थे बट्टा देते थे, तो वैसे ही द बट ऑफ ऑल जोक्स था। सही।